छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर के पुलिस एक्टिव हो गई है और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करने के बाद सबसे पहले शव को बरामद किया। उसके बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, उसके भाई रितेश चंद्राकर भी शामिल हैं और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें आरोपी हथकड़ी में खड़े नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस की प्रियंका गांधी से लेकर के भूपेश बघेल तक ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद ये मांग की थी कि तत्काल प्रभाव से आरोपियों को सजा मिले, इनकी गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जे वाले तमाम जगहों पर और ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आरोपी ठेकेदार के गंगालूर सड़क पर 5 एकड़ जमीन पर अवैध जो कब्जा था उसको गिरा दिया गया। पत्रकार मुकेश के घर पर अंतिम संस्कार के दौरान छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री और नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा रायपुर में भी हलचलें तेज हुई, सरकार भी सवालों के घेरे में आई। हालांकि इस पूरे मसले में जो ठेकेदार है उसको कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर के कई बातें बताई। उन्होंने कहा कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में पुलिस ने कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेश राम टेके को हिरासत में लिया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले की गहनता से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IPS मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। फरार कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीमें भी अलग अलग जगह पर काम करने के लिए भेजी गई हैं। हम इस पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल की पूरी कोशिश करेंगे। हत्या का सरगना कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी भी है, उसको लेकर के भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी आरोपी इस मामले में बचेगा नहीं। क्या कुछ कहा है विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, सुनिए। जरूर बता दूं कि ये जो मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। और दूसरी एक विशेष बात आपके सामने रखना चाहता हूं, तुरंत ही इस पर कार्यवाही करते हुए IPS मयंक गुर्जर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं बीजापुर में, उनके नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम बना करके SIT का गठन करके और इस प्रकरण की पूरी जांच शुद्धता से की जाएगी। यह भी निर्णय हो गया है, टीम की घोषणा हो गई है। इसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर और उनके अन्य आरोपियों के जितने भी बैंक खाते हैं, जैसा कि मांग भी आया था ऐसा करना है, उन बैंक खातों को चिन्हांकित करके सील करने का काम भी किया जा रहा है। और विगत 4 घंटों में कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के 3 बैंक खातों को होल्ड भी कर लिया गया। यह भी प्रक्रिया आगे की गई है। साथ ही साथ अनेक ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शन के यार्ड बना रखे थे जो वन भूमि पर भी थे और अन्य स्थानों पर थे। सबका ध्यान उस पर गया, सबकी बात उस पर हुई। तो ऐसे अवैध निर्माणों को और उस पर कार्यवाही करने का भी काम हो गया है, प्रारंभ हो गया है। वह भी प्रकरण में जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में भेजी गई। शीघ्र ही वो पकड़ा जाएगा, कहीं नहीं भाग सकता, उसमें कोई भी ये नहीं है। और पूरी कोशिश करके इस पूरे प्रकरण में पुलिस 3-4 हफ्तों में गिरफ्तारी के उपरांत 3-4 हफ्तों में चालान भी भुगत हम कर देंगे। स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अब किसी को फांसी होती है या कोर्ट क्या सजा देती है, ये कोर्ट का निर्णय होता है। उसमें ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकता, परंतु स्पीडी ट्रायल करा करके और 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर चालान भी मुकम्मल करके जांच की प्रक्रिया पूर्ण करके
चालान पुटअप करके न्यायालय से आग्रह करेंगे कि शीघ्र ही इसमें पूर्ण सजा दी जाए ताकि समाज में संतोष हो सके, सबके मन को संतोष हो सके। मैं आपके सामने ये जरूर बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है, जो हत्या का मुख्य सरगना है, वो फिर से कांग्रेस का प्रदेश का पदाधिकारी है और इसकी नियुक्ति भी ये की गई है। अभी अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे साथ फोटो है तो हम क्या करेंगे, फोटो तो किसी के साथ किसी का भी हो सकता है, मैं भी मानता हूं। मैंने भी कहा है कि मेरा भी या माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किसी का फोटो है तो ये देखकर न समझा जाए कि करीबी है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको झुठलाएंगे आप। तो कांग्रेस ने अगर उसको इसमें जिले का प्रभारी बनाया है और ये अक्टूबर 2023 में ये घोषणा हुई है तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसमें कोई मैं सोचता हूं कि नहीं कह सकता इस बात को कि जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है। तो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगातार इन सारी बातों में संलिप्त हैं और इतनी ही नहीं, मैं आपको और एक बातें बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा हो गया है मानो पूरे छत्तीसगढ़ में उनको कैसे भी करके ये स्थापित करना है कि विष्णुदेव जी की सरकार में अपराध कहीं ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा स्थापित करने की कोशिश है। बलौदा बाजार की घटना हुई थी, हम सब आज तक मैं सोचता हूं चिंतित हैं उस विषय को लेकर के कि हमारे प्रदेश में ऐसा कैसे हो गया। और उसमें भी आपको ध्यान है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक जेल में हैं और कल हाईकोर्ट से भी उनका जेल बेल खारिज हुआ है। इससे पहले लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था, कल हाईकोर्ट से भी कांग्रेस के विधायक का बेल खारिज हुआ है। तो बलौदा बाजार में उनकी संलिप्तता रही। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर महीने में, अभी पिछले महीने उत्तरी जांगड़े जी ने मंच से खड़े होकर के कहा कि जैसा बलौदा बाजार में हम लोगों ने किया वैसा ही अब हमको फिर से यहां जाकर के तोड़फोड़ मचाना है। ये फिर से उसी बात के लिए प्रेरणा अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।